दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग से पहले आज के पंचांग की बात करते हैं। दोस्तों, आज का पंचांग आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 5 अगस्त 2024 प्रतिपदा तिथि श्रावण मास शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि दोस्तों 6:03 तक। उसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ हो जाएगा। सूर्य आज कर्क राशि में विराजमान होंगे और योग व्यातिपात योग का संयोग 10:37 तक है। उसके बाद वरियान योग, उसके बाद वाद हर्षण योग, करण बब 6:03 तक, बाद में बालव। शुभदायक दिन के परिचय का सूचक आज सोमवार का दिन हमारे मानव जीवन के लिए शुचिता का द्योतक और जिस प्रकार के संयोग हैं उससे आज दोस्तों श्रावण की तृतीय सोमवार का शुभ दिन है। भगवान शिव की पूजा करने और भगवान शिव की आराधना करने का श्रेय प्रत्येक जातकों के जीवन में शुचिता, शुभ भाव, मंगल कामना के द्योतक के रूप में सबकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के रूप में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, उपवास किया जाता है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त जो है 12:02 से 12:55 तक। आज ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:19 से 4:55 तक। आज का अमृतकाल 7:15 से 8:17 तक। और आज राहु काल दोस्तों 7:25 से 9:06 तक। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित है। श्रावण मास में दोस्तों वैसे शुभ मंगल कार्यों की भगवान शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि इस समय विष्णु भगवान जो हैं अपने निद्रा में चले जाते हैं, सही निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इसी प्रकार के मंगल कार्यों को करना, मात्र शिव आराधना करना श्रावण माह की विशेषताओं का सबसे बड़ा पुनीत अवसर है। और सूर्योदय आज दोस्तों 5:33 और सूर्यास्त है 6:51 तक। 6:51 का सूर्यास्त होगा दोस्तों। आज सोमवार श्रावण मास के तृतीय सोमवार की व्रत पूजा, भगवान शिव की पूजा का दिन है। और सोमवार का दिन दोस्तों, सोमवार की प्रकृति सम होती है। भगवान शिव चंद्रदेव को समर्पित यह दिन श्रावण मास के में शिव सोमवार को शिव भगवान की आराधना करना सुख और मानसिक शांति की द्योतक और अपनी सेहत की शुभता का मानक माना गया है। इस दिन उपवास रखना शुभ मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक है। और श्रावण मास के तृतीय सोमवार के अवसर पर यह दिन प्रत्येक साधक के लिए आज के संयोग के अनुसार
शुचिता के फलों का मानक है। इस दिन दोस्तों भगवान शिव व शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव का प्रतीक शिवलिंग की पूजा और शिवलिंग में जल अर्पित करना, बेलपत्र अर्पित करना, मदार के पुष्पों से शिव की आराधना करना, पंचामृत चढ़ाना और अनेक प्रकार के से शिव की अर्चना करना शुभ कार्य और मंगल कामनाओं की पूर्ति का द्योतक माना गया है। सोमवार नए कार्यों की और सभी प्रकार की समस्याओं से भगवान के नाम का जप करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, भगवान शिव का स्वरूप गुणगान करना, शंकर जी को सरल सहज जीवन के वृतांत के देवों के देव के रूप में उनके स्वरूप की आराधना की जाती है और मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना, त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान महादेव की पूजा करने का विधान प्रत्येक जातक के जीवन के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को, संकटों को से मुक्ति और शुभ मंगल कायता का द्योतक माना गया है। हमारे हिंदू शास्त्र में दोस्तों शिव की पूजा का बड़ा सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकर्ता के रूप में उनको माना गया है। शिव के संबंध में शास्त्रों और वेदों में अनेक प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब ऐसा कहा जाता है कि प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहेंगे। तो शिव अनादि और अनंत काल से सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का वध करने के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। आज भी भक्त लोग वहाँ पर शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो प्रत्येक शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया गया। सृष्टि में सत्यं शिवं सुंदरं कहा गया है। तो शिव ही सुंदर है, सुंदर वस्तुएं ही गाय हैं। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। और सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव को सूर्य की उत्पत्ति का, दिन और रात की रचना का मानक माना गया है। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं के शिव उच्च देवता हैं, देवों के देव हैं। शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए जब समुद्र मंथन के समय जो है विस्फान किया था, नीलकंठ कहलाए थे। तो समुद्र मंथन के समय देवताओं की रक्षा करने के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो शिव ने विस्फान करके देवताओं की विपत्ति को मुक्त किया, उनको विपत्ति से मुक्त किया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई और देवता नहीं कर सकते थे। ऐसा कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीय देवता के रूप में माने गए हैं। आदिकाल से ही शिव ने सबके कल्याण की कामना करते सबको अनेक वरदान दिए। सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों से के प्रकोप से बचाया और असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। तो भगवान शिव सर्व कल्याणकारी थे। और पुराणों में त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर है, महिषासुर है आदि असुरों को वरदान देकर शिव ने उनको महान बनाया। लेकिन शक्ति के दुरुपयोग करने के बाद शिव जी के
शिव जी को उन्होंने परेशान भी किया। रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से संपूर्ण किया, जिसके कारण वह लोकपाल के पद में आसीन हुए। ऐसा हमारे शास्त्रों के विधान में कहा गया है। दोस्तों, शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं में पूज्य माने जाते हैं। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में, वेदों में और ग्रंथ पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन बड़े सुंदर ढंग से मिलता है और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से जाना जाता है। शिव सहस्त्रों नामों के वंदना के स्रोत के रूप में हैं। त्रिलोकीनाथ हैं, महादेव हैं, हरिहर हैं, पशुपति हैं, ओमकार हैं, मृत्युंजय हैं, कैलाशपति हैं, अर्धनागेश्वर है, उमापति हैं, शंकर हैं और भोलेनाथ हैं, नागेश्वर हैं। तो अनेकों नामों से शिव की आराधना नटवर लाल हैं। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व के दूसरे देशों में पूजनीय माने गए हैं। अभी भी शिव की स्थापना के बाहरी देशों में अनेक मंदिर मिलते हैं जहाँ पर शिव भगवान की आराधना की जाती है। तो शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना, सोमवार के व्रत के दिन सावन मास में शिव की आराधना सभी साधक बड़े भाव और शुद्ध भावों से करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपने अंतःकरण में दूषित भावों का अंत करके सद्भावों का संचार करते हैं। शिव के आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास का मानक माना गया है। शिव जी को अनिष्टकारी बाधाएं नष्ट होती हैं। शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। और ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वा रुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामृताम। यह शिव जी की पूजा संकटों की सुरक्षा करने के लिए और दीर्घ आयु प्रदान करने की का मंत्र है। भगवान शिव की पूजा जब भी हमारे अंदर कष्ट आता है हमारे ऊपर, तो हम भगवान शिव को आराधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। और शिव जी में दोस्तों बेलपत्र है, फल है, फूल है, जल है, अर्पण करके और रत्न भूषण भी अर्पित किए जा सकते हैं। तो भोले भंडारी शिव सभी प्रकार से की पूजा से और सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में शिव की आराधना की जाती है। शिव हमारे आराध्य देव के रूप में है। तो इस प्रकार शिव की साधना और शिव की उपासना करने से हमारे जीवन में अनेक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मक राह का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, इसी अनुक्रम में दोस्तों कहा गया है कि निज प्रभुमय देखई जगत केही सन कहें विरोध। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि जो राम चंद्र जी के चरणों के प्रिय हैं और काम है, अभिमान है तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत के प्रभु सभी भारों का अंत करने वाले और हरा भरा पूरे जगत को हरा भरा देखने की कामना करते हैं। तो वे किसी से भी बैर उनके अंतःकरण में सभी को समभाव से उन्होंने देखा। तो निज प्रभुमय देखई जगत केही सन करहि विरोध। किसी से भी किसी प्रकार का विरोध करने के भावों को उन्होंने रामचरितमानस में इस प्रकार के भाव शिव जी के बारे में व्यक्त किए हैं। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन मिले नहीं सपना।
तो भारतीय दर्शन में जगत सत्य माना जाता है, क्योंकि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, इसी प्रकार रामचरितमानस में उमा रमा ब्रह्मानि बदिंता जगदम्बा संतन मलिबंता, जगदम्बा संतत मनिंदता। शिव जी कहते हैं उमा से कि जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा और देवताओं के बंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। कल के प्रसंग में था दोस्तों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के बीच में जो भक्ति के भाव थे, अपनत्व के भाव थे और कृपा के भाव थे, एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार के प्रेम के भाव थे, वह जगाने के लिए आज भी प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित हैं। तो श्री रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों की पृथ्वी में पूर्ण किरणों को आच्छादित करके पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य उतना ही तप देते हैं, उतना ही प्रकाश, पूरा सृष्टि जो है पूरी प्रकाशित हो जाती है और सूर्य में उतनी ही तपन होती है जितनी आवश्यकता है। मेघ में ये क्षमता है कि वह जितना जल की आवश्यकता है उसी अनुसार से बरसता। जो कल्पना मानव जीवन में उस समय तद समय की गई, उसी कल्पना के अनुसार प्रकृति ने भी अपने स्वरूप को वैसा ही बनाया। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए, कोटिन बादी मेघ प्रभु की, और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए। दान अनेक द्विजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, और वेद मार्ग के पालने वाले, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, मर्यादा प्रकृति जन्य सत्य रज और तम, सत्य रज और तम, तीन प्रकार के जो गुणों से अतीत ऐश्वर्य के इंद्र के समान हैं, ऐसे परमात्मा का राम राज्य में प्रसंग उनका वर्णन किया है। और शोभा की खान जानकी जी सुशील विनम्र, सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मंडलाई। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता और महिमा को अच्छी प्रकार जानती हैं, भली भांति जानती हैं और लगातार मन लगाकर उनके चरण कमलों में सेवा करती हैं। जदय विग्रह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि। यानी तभी घर में बहुत से अपार दास और दासियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी वे जिस प्रकार के स्वयं अपने हाथों से सेवा के भावों को से सेवा करती हैं, निज घर ग्रह परिचर्या करें रामचंद्र आय स्वयं। तो सभी और उनकी चरित्र और पवित्रता का वर्णन करते हैं और स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता जी के घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है जो साकार रूप में हमको अभी भी ऐसा प्रतीत होता है और रामचंद्र की आज्ञा का अनुसरण निरंतर करते हैं। सुख में, दुख में, विषमता में, कठिनाई में, चुनौतियों में समभाव से सेवा भाव उनके अंतःकरण में था। तो कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं और श्री जी जो जानकी जी हैं वो वही करते हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं, सेवा के भावों को जानने वाली हैं
मन वचन और आत्मा से सेवा, कर्म से घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की जिस प्रकार से सेवा करती है, पारिवारिक संस्कारों की अभिप्रेरणा, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं। तो तभी शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जगत जननी सीता जी का जो चरित्र है, जो उनकी महिमा है, जो उनकी पवित्रता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, सदा सर्वगुण संपन्न की द्योतक हैं। तो देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत तव न सोई, तो परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है। वे श्री लक्ष्मी जी जानकी जी अपने राम पदार बिंदुरति कर स्वभाव हो, स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरण बिंदु में प्रीति करते हैं, अनुराग करते हैं, दुलार करते हैं, इस प्रकार के भावों की सराहना करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों भगवान शिव ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को तभी कहा है, निज प्रभुमयी देखहीं जगत और केही सन करें विरोध। तो सभी गुणों की खान जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जगत को व्यापक रूप का निवेचन किया है, और यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्वरूप भगवाना कहकर राम को विश्वरूप बताया गया है, और लंका कांड में जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता अंग अंग प्रति जासु कहकर प्रतिपादित की गई है। राम क्योंकि सत्य है, इसलिए जगत को भी सत्य होना ही चाहिए। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कर्तव्यों का, उनकी मर्यादाओं का, उनके आदर्शों का चिंतन करते हैं, तो ऐसा कहकर तुलसीदास ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्य प्रमाण माना। दोस्तों, यही हमको रामचरितमानस से मिलता है, किंतु यहाँ किंचित विरोधाभास यह लगता है कि तुलसी ने रामचरितमानस में जगत को बहुत बार असत्य भी कहा है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तुरीय अवस्था में जागृत अवस्था भी मिथ्या सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार जगत मिथ्या होते हुए भी इस प्रकार वर्णन करता है, इस प्रकार कि जिस प्रकार सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, पर इस प्रकार जगत को असत्य धारणा तुलसी ने रंजित सीप महु भास जिमि जथा भानुकर बात, रजत सीप महु भास जिमि जथा भानुकर बात कहकर वर्णित की है। यानी रामचरित में जगत को कहीं सत्य कहा गया है और कहीं असत्य कहा गया है। तो यह अंतर्विरोध इसीलिए दर्शित होता है दोस्तों, जब जीव में ज्ञान का उदय होता है और जब उसे स्वयं को जगत के तथा राम के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, तो यही जगत जीव को सत्य लगने लगता है। और इस तथ्य को रामचरितमानस में निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध, यानी कहकर प्रतिपादित किया गया है। लेकिन ज्ञान की स्थिति में सत्य रूप में दर्शित होने वाला यही जगत जीव को अज्ञान के कारण मिथ्या रूप का असत्य रूप में दर्शित होने लगता है। विचारणी विषय है, विचारणी प्रसंग है दोस्तों, तथा दुखदायी लगता है। तो जगत के असत्य रूप की चर्चा बालकांड में
असत देखकर दुख अहही, असत देख दुख अहही, तथा लंका कांड में सब रूप सदा सब होई न सो, सब रूप सदा सब होई सो कहकर की गई। तो दोस्तों, इस प्रकार के विवेचन को आगे बढ़ाते हुए यदि जगत की त्रिगुणात्मक प्रकृति के संदर्भ में विचार करें, अपने मन में सार रूप में इसकी गूढ़ता को देखें, तो निश्चित ही दोस्तों स्पष्ट होता है, जब हम रामचरितमानस का पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं, उसका गूढ़ता से अध्ययन करते हैं, तो जगत की रचना करने वाली शक्ति का नाम ही प्रकृति है। तो इसके 3 गुण होते हैं दोस्तों, सत्व, रज और तम। तो प्रकृति के वे 3 गुण ही सुख, दुख और उदासीनता के संबंध में होते हैं। यहाँ तक कि एक ही वस्तु एक व्यक्ति के हृदय में सुख उत्पन्न करती है और दूसरे के हृदय में दुख का कारण बनती है, तथा तीसरे के हृदय में उदासीनता और वैराग्य के भाव जागृत करती है। रामचरितमानस के संदर्भ में जगत की त्रिगुणात्मक जो भूमिका है, इसके अंतर्गत शक्ति का अनुशीलन करें तो सहज ही विदित होता है कि जगत की रचना करने वाली इस शक्ति को तुलसीदास जी ने मानस में 3 गुण कहा है, यानी 3 गुण कहा है। तो यहाँ से सांख्य दर्शन का दृष्टि क्रम तुलसी को मान्य होता है। तो अनीश्वरवादी दर्शनों में प्रकृति, गुणकाल, कर्म और स्वभाव स्वतंत्र माने जाते हैं। तो रामचरितमानस के अनुसार दोस्तों प्रकृति के ये सत्व, रजस और सतस, रजस और तमस गुण सृष्टि के पूर्व साम्यावस्था में विद्यमान रहते हैं। तो राम की प्रेरणा से जीवों के कल्याण के लिए और इनमें शोभ उत्पन्न होता है। तत्पश्चात जगत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गूढ़ता की बातें हैं दोस्तों, रामचरितमानस के 7 अध्यायों के प्रसंग का जब हम समीचीन वर्णन करते हैं, तो रामचरितमानस में तुलसी ने वर्णित किया है कि प्रकृति के बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन समेत 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राओं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा 5 महाभूतों तथा आकाश है, वायु है, तेज है, जल है और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो जगत की इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से संबंधित अहंकार, बुद्धि, मन और चित्त राम से संबंधित है, जिसे अहंकार शिव बुद्धि अजमन, अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान कहकर तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है। जब हम उत्तरकांड की समीक्षा करते हैं तो अहंकार शिव बुद्धि अजौ मन शशि चित्त महान तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है। वेदों के अनुसार अनगिनत लोक राम में ही स्थित है, जिसे लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु कहकर सिद्ध किया गया है। और राम के द्वारा ही रात और दिन होना संभव होता है। 10 दिशाएं कान हैं, वायु सांस है, वेद जिनकी वाणी है तथा निशि अरु दिवस निमेष अपारा, यानी मारुत श्वास निगम अजवानी जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टाएं हैं तथा उत्पत्ति, पालन, प्रलय, समीहा इत्यादि पंक्तियाँ जब हम इनके प्रसंग को देखते हैं और इसका पठन पाठन करते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों स्पष्ट होता है कि जगत की त्रिगुणात्मक शक्ति को मानस में राम कहा गया है और जगत राम रूपी ब्रह्म का अविकृत परिणाम है। और इस प्रकार जगत के संबंध में
तुलसीदास उपनिषदों और वेदांत संप्रदायों की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, और जहाँ कहीं भी उन्हें मतभेद दिखाई दिया वहाँ तुलसी ने अपने अनुभव से शास्त्र ज्ञान के समन्वय को स्थान दिया तथा मानस में भारतीय दर्शन, सांख्य, न्याय, वेदांत का प्रभाव ग्रहण करते हुए व्यापक दृष्टि को अपनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, यही हमको रामचरितमानस के 7 कांडों के अध्ययन करने से जो हमारे अंतःकरण में ज्ञान की भावनाओं का संचार होता है, तो महान कवि तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो त्रिगुणात्मक का वर्णन बड़े हृदयस्पर्शी स्वरूप में किया है, तो ये दोस्तों कल के प्रसंग के संबंध में मैंने अपने विचार भी व्यक्त किए, और 7 कांडों के अध्ययन के पश्चात जिस प्रकार के भाव जहाँ थे उनको सूक्ष्म रूप में प्रकट करने के भावों का संचार किया। से वहीं सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई, प्रभु सुख कमल बिलो कर रही, कबहु कृपाल हमें को सकाई। यानी सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। आज के परिवेश में और उस समय के परिवेश में भाइयों के अगर वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाए तो काफ़ी पूर्ण अंतर दृष्टिमान होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो सब 4 भाई थे, तीनों भाइयों सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। राम शरण रति अति अधिकाई, श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है, और वे सदा प्रभु मुख कमल बिलो कर रही, वो हमेशा भगवान रामचंद्र के मुखार बिंदु को देखते रहते हैं। और कबहु कृपाल हमें को कभी, कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें, यानी वह अपेक्षा करते थे कि हमसे कोई सेवा करने के लिए कहें। हम उनकी सेवा में हमेशा निरंतर रहते थे। अस निशि विदेही मनावत रहे, श्री रघुवीर चरण रत जाई, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। ऐसे सुअवसर पर उत्तरकांड के प्रसंग में वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते थे। ब्रह्मा जी को क्यों मनाते थे? उनसे रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते थे, और सीता जी के लव और कुश ये दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। तो लव और कुश की उत्पत्ति का बड़ा लंबा प्रसंग है दोस्तों। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब वह गई तो वहाँ पर कुश किस प्रकार से हुई। जब वह गई थी तो वह अपने साथ ले गई, तो कुश की उत्पत्ति वाल्मीकि जी ने की, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए उनका नाम कुश से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो कुश जो है दोस्तों मंगल कार्यों में प्रयोग किया जाता है, शुभता का मानक है। बड़ा लंबा प्रसंग है दोस्तों। तो दुई सुत सुंदर सीता जाए, तब उनका वेद पुराण में वर्णन किया है। लव और कुश की उत्पत्ति होती है, और वह लव और कुश की उत्पत्ति के बाद 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हति प्रतिब्रह्म मनऊ अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भारन गेरे, भय रूप गुणशील गणे। वे दोनों ही विख्यात योद्धा नम्र गुणों के धाम हैं और अत्यंत ही सुंदर हैं। दुई दुई सुत सब भातन केरे, मानो श्रीहरि के वह प्रतिबिंब है, उनकी छाया के समान है, उनका स्वरूप है। और भय रूप गुणशील गनेरे, 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर और गुणवान और सुशील। ये उत्तराखंड में दोस्तों पूरा रामचरितमानस का पूरा वर्णन, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को 14 साल के वनवास के दौरान
व्यतीत किया। उसके बाद 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ज्ञान गिरा गौती तजौ, ज्ञान गिरा, तो वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के नाम हैं। लव और कुश और अत्यंत ही सुंदर है। ब्रह्मा जी की मर्यादा और ब्रह्मा जी के वेद और ब्रह्मा जी को मनाते रहते थे। इसी ब्रह्मा जी इस सृष्टि के संचारक हैं, संचार करने वाले हैं और रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी को लव और कुश जैसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई और वेद पुराणों में वर्णन किया गया 2 विजयी गुण मंदिर, 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा और नम्र गुणों के धाम हैं। हरि प्रतिबिंब मनऊ अति सुंदर, और वे अत्यंत ही सुंदर मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हूँ, उन्हीं के अवतार हूँ। और दुई दुई सूत्र सब भ्रातन केरे, 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए और भय रूप गुणशील घनेरे, और जो बड़े ही सुंदर और गुणवान और सुशील थे। अब दोनों और सभी भाइयों के बीच में किस प्रकार से विवाह संपन्न हुए, वह सब वृतांत तो दोस्तों बड़ा लंबा है। ज्ञान गिरा गौती तजौ, माया मन गुण प्यार, सोई सच्चिदानंद घनो कर नर चरितार। तो रामचरितमानस में दोस्तों 7वें कांडों में जिस प्रकार से रामचरितमानस की तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, लव और कुश की उत्पत्ति के शादी सबके 2 पुत्र होते हैं, सभी भाइयों के। ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त होती है। जो ज्ञान गिरा गौती तजौ, जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, अजन्मा हैं, और माया मन गुण पार तथा माया मन और गुणों के से परे है। मतलब उनकी विलक्षणता है, कुछ प्रतिभाशाली है, और सोई सच्चिदानंद घनो कर नर चरित उदार, वही सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषों भगवान राम श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। पूरा 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में राज करने के बाद अब उन्होंने अपनी नरलीला का आगे वर्णन किया है, और उसी नरलीला के परिणाम स्वरूप मानव जीवन में अनेक प्रकार के भावों का उदय होता है। प्रातःकाल सरयू करिमंजन, बैठे सभा संग द्वि संजन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानी सुनहि राम हृदय भगवान। तब प्रातःकाल सरयू जी के स्नान करके ब्राह्मण और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं, और वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं। श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख पाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुख पाई। तो वे दोनों भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद की अनुभूति करती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर, बगीचों में जाकर सुंदर मनोहर छटा का आनंद उठाते हैं। बूझ ही बैठ राम गुण गाहा, वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएँ करते हैं। और कह हनुमान सुमदेव गाहा, और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों को में गोता लगाते हैं, आनंद उठाते हैं। अपार आनंद की अनुभूति उनको होती है, उसका वर्णन करते हैं। सुंदर विमल गुण अति सुख पावहीं, श्री राम जी की निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख की अनुभूति करते हैं, और बहुर बहुर कर विनय खावहीं, और विनय करके बार बार कहलाते हैं, और अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। सुख की वेदना उनके अंतःकरण में आती है, विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह हुई पुराना, रामचरित पावन विधि दाना, नर वधु नारी राम गुण गानहि करहि दिवस निशिजात मिला। तो सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। सब रामचरित की कथा का वर्णन करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। सब लोगों में
राम राज्य की स्थापना के भावों का संचार होता है और नर और नारी राम गुण गावहीं, सभी नर नारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान का, उनको आशीर्वाद का, उनकी आराधना करते हैं और करें दिवस निशी रात न जाने, आनंद में दिन रात का बीतना पता ही नहीं चलता है कि कब दिन आया और कब रात गई। तो समय परमात्मा की भक्ति में सब लीन हो गए हैं। ब्रह्म में लीन जब हो जाता है कोई भी सांसारिक जीव, जब मानव भक्ति में लीन हो जाता है तो वह उसको समय का कोई पता नहीं चलता है। अवधपुरी बासिन करो सुख संबदा समान, सहज शीश नहीं कहीं सकहीं जहन पर राम विराज। यानी अवधपुरी में वासी हैं, अयोध्या में रहने वाले जो लोग हैं, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान होते हैं और उस अवधपुरी में निवासियों के सुख संपत्ति के, सुख और समृद्धि के, सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात अपार सुख की अनुभूति है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब लोका, रघुकुल ईद सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो ये भाव दोस्तों, जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान होते हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन शेष जी, जिनके सर में पूरी पृथ्वी धरती का भार जो समाये हुए अपनी धूरी में जो हैं, उनका वह भी इसका शेष जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे भावों का, ऐसे संतुलित भावों का वर्णन है। इस प्रकार का राम राज्य की स्थापना है। ऐसे मनोभावों से मानव चिंतन की वास्तविकता का वर्णन है और मानवता के भावों का पूर्ण मानवता के भावों का पूरा वर्णन है। तुलसीदास ने दोस्तों बड़े विचार के साथ, बड़े भावों से और इस प्रकार के भावों का वर्णन किया जो आज भी हमारे साकार रूप में हमारे हृदय को छूता है, और मार्मिक वर्णन जो किया है वो हमारे अंतःकरण को छूता है। और रामचंद्र जी के स्वरूप में उनके सेवकों की भक्ति, उनके गुणों, उनकी मर्यादाओं, उनके संस्कारों, उनके आदर्शों का हमारे जीवन में प्रेरणा के लिए अवतरित होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक होनहार बच्चों को मानव जीवन में सही संरचना को करने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, जीवन को प्रासंगिक करने के लिए, जीवन में नैतिकता के भावों का संचार करने के, आदर्शों के भावों से जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए रामचरितमानस का अवश्य गुणगान करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और ऐसे भावों से अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहिए। किस प्रकार से विषमता, कठिनाइयों और असंभव को भी संभव बनाना जिनके अंतःकरण में विराजमान था, ऐसे कार्यों की सूचना के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करके, लक्ष्य को निर्धारित करके, केवल लक्ष्य दोस्तों, जब लक्ष्य का एक ही कार्य होता है, निशाना। अगर हमारा निशाना साध्य होगा, हम अपने लक्ष्य में अवश्य साधक बन के उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच करके अपने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और जन कल्याण के, लोक कल्याण के, लोक परायणता के कार्यों को करके वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति से पूरे सृष्टि को एक भाव में सुजो कर रख सकते हैं और मानवता के भावों मानवता को बचा सकते हैं और सुखद जीवन की अनुभूति कर सकते हैं राम राज्य की स्थापना को। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए, सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए, राम राज्य की स्थापना के भावों का संचार करना प्रत्येक मानव जीवन के लिए रामचरितमानस की प्रेरणा विराजमान है, उसका सभी को लाभ उठाना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। यही प्रेरणा हमको आज के
संक्षेप मिलती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।